ज्यादा मत सोचा करो। बहुत सारे काम दूसरे हमें बताते हैं, तो कुछ काम हम भी दूसरों को ऊपर छोड़ दें। अरे, सोचने का काम उनको दे दो। बहुत सोचते रहते हैं लोग, बड़ी फिक्र रहती है दूसरे लोगों की उन्हें, तो ये काम भी कर देंगे। आप क्यों बेवजह सोचकर अपना दिमाग भारी करते हो, बेवजह टेंशन में रहते हो। और टेंशन के ऊपर याद आया मुझे, बहुत से लोग एक बात कहते हैं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अरे बेवकूफ लोगों, एक बात सुनो, न टेंशन लेने का न टेंशन देने का। खुद अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने का और दूसरे लोगों को सुकून से जीने का, देने का। क्योंकि मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि टेंशन देने का लेने का नहीं। जब ऊपर वाला टेंशन देने पर आ जाता है ना, तो बत्ती भाग जाती है। बत्ती भाग जाती, जानते हो आप? सिवाय परेशानियों के कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं है। उससे बढ़िया देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला दुनिया में कोई नहीं है। वही है तो बहुत अच्छा सुनता है, देखता है, समझता है। वो हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है सब कुछ जानता है। इसलिए न टेंशन देने का न लेने का, बल्कि मस्त रहने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मस्त हो जाएं तो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। अपनी जिम्मेदारियों को आपको हर कीमत पर फॉलो करना है, उसको निभाना है। बस कोशिश यही करते रहें कि आपकी वजह से किसी को न जहनी न दिली तकलीफ पहुंचे। ऐसे वो आपकी जिंदगी है, आप जैसे चाहे ऐसे जिए। और रही बात लोगों की, यार लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते, कहेंगे ही। उनका काम कहना है। अब डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे लेते हैं, कैसे झेलते हैं। बहुत लोग तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। बहुत से लोग सुलझे हुए होते हैं, उन्हें मालूम है कि किससे कब कहाँ कैसे क्या कहना है। बल्कि ये शेर भी है कि किससे कहाँ कब कैसे क्या कहना है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये हकीकत बात है कि आप जल्दी में फैसले न लीजिए, और वही वक्त का सही इंतजार कीजिए। उसी वक्त, कहते हैं कि वेन द आयरन इज हॉट हिट इट, जब लोहा गर्म हो तो ही चोट मारनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सब्र भी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। बेशक मीठा होता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सब्र का फल सड़ भी जाता है। बहरहाल, जो लोग अपने दिमाग का, दिल का सही तरह इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत सी परेशानियों से बचे रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि आप सोचते हैं कि खुश कहाँ रहा जाए, कहाँ जाया जाए कि खुश हो। अरे जहाँ पर हो वहीं खुश हो। अब मैं आपसे ये कहूँ कि कश्मीर चले जाओ तो खुश रहो। 24 घंटे तो आप टेंशन अपने दिमाग पर रख रहे हैं, 24 घंटे आप सोच रहे हैं, तो फिर कश्मीर भी बेकार है जाना। पहले मैं एक बात देखता था, मुझे याद है कि बहुत से लोगों को मैं सुनता था कि यार वो लाइट चली गई थी तो हम फिल्म देखने चले गए। लाइट चली गई थी तो जो लाइट चली गई थी, जनरेटर वगैरह इतने नहीं होते थे कारखानों में खासकर, तो जब लाइट चली गई आपकी, तो एक तो आपने वो नुकसान हुआ आपका, ऊपर से आप फिल्म देखने चले गए, वहां खर्चा हुआ। बड़ा बहुत मुश्किल होता है कुछ बातों को समझना। तो उनको उन पर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अलग अलग लोग ही सोचे, किस किस को समझाते फिरोगे। और समझाने को बहुत कुछ याद आ गया मुझे कि जिसे भी देखिए मुझे ही समझाता है, जिसे भी देखिए मुझे ही समझाता है। क्या इस पूरी दुनिया में एक मैं ही समझदार हूँ? बहरहाल, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, आप समझ गए। किसी एक ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरह ना बन रहा, तो आप अपने आप को चेंज कर लो। तो मैं उस बात से ही मुतमईन नहीं हूँ। अगर हम कैसे अपने आप को चेंज कर लें? बहुत सारे लोग हैं, उन्हें मक्खन लगाने की, चापलूसी करने की, चमचागिरी करने की आदत है। तो यार,
ہماری خودداری، ہمارا ضمیر تو ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی طرح بن جائیں. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی کو بدل نہیں سکتے تو آپ خود کو بدل لو، آپ ان کی طرح ہو جاؤ. ارے کیسے ہو جائیں یار؟ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ خوددار ہیں، آپ کے اندر خودداری ہے، انسانیت باقی ہے، تو صحیح کو صحیح کہنا سیکھے اور غلط کو غلط کہیں. کبھی بھی دیری نہ کرے غلط کو غلط کہنے میں، واقعی اگر آپ زندہ ہیں تو. اور رہی بات اس کی کہ آج کل تو لوگ ہاں ملانے میں یقین رکھتے ہیں، تو بھائی کوشش کرو ان دوگلے لوگوں سے دور ہی رہنے کی. کیونکہ یار یہ دوگلا پن جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ اگر آپ کو پہچان ہو جائے کہ کون دوگلا ہے کون نہیں ہے، تو سمجھ لیے کہ اسی دن آپ کو جینے کا سلیقہ آ گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے. زندگی کے تجربات سے میں نے بہت کچھ سیکھا، یقین کیجیے. اور میں لیکچر دینے میں یقین نہیں رکھتا، لیکن یہ تو مجھے ذرا فیس بک کو بتا رہا ہے تھوڑا سا. فیس بک کہتا ہے نا اوریجنل کنٹینٹ بناؤ، اوریجنل کنٹینٹ بناؤ. بہت سارے دانشور کریٹر فیس بک کے یہی کہ اوریجنل کنٹینٹ بناؤ. یہ تو میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، کوئی لیکچر نہیں دے رہا. اور اس میں کچھ تجربات بھی ہیں زندگی کے، اور بہت ساری باتیں بھی ہیں جو سچ شاید آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے. برحال میں تو اپنے آپ کو فیس بک کو دکھانا ہے، اپنی آواز سنانی ہے، تو یہ اتنی بات میں نے کہی. تو اگر آپ کا ضمیر کسی چیز کو گوارا نہیں کر رہا تو ہاں میں ہم مت ملائیے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شام ہوتے ہوتے ہم بھی امیر بن جاتے. شام ہوتے ہوتے ہم بھی امیر بن جاتے، لیکن ہم نے اپنے ضمیر کو بیچنے نہ دیا. ہم نے اپنے ضمیر کو بکنے نہ دیا. جن کا ضمیر بک گیا ہے انہیں کچھ نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو انسانیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور وہی لوگ زندہ ہیں میری نظر میں جو غلط کو غلط سمجھتے ہیں اور غلط کہنے کی ہمت رکھتے ہیں. تھینک یو گائز.